नमस्कार, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मैं हमेशा हर वीडियो में ये बताता हूं, सिखाता हूं आप लोगों को कि हमें एक चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना चाहिए या फिर हमें चार्ट पैटर्न्स को रीड करना चाहिए ताकि हम उसके अंदर एक बुल या बियर रन ले पाए। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। अब देखिए, आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में लोग कुछ टॉपिक के ऊपर ही उसके ऊपर अपनी ट्रेड लेते हैं, या तो ओवरसोल्ड हो जाए या ओवरबॉट हो जाए, लेकिन वो लोग कभी डाइवर्जेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हर आदमी ये देखता है कि स्टॉक हायर बनाता जा रहा है, अब ये और हाई चलते चला जाएगा, कितना हाई जाएगा। लेकिन यही सी वीडियो हम लोग सीखेंगे कि जब भी स्टॉक हायर हाई बनाए तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है। अब ये किस स्टॉक के ऊपर बन रहा है वो मैं आपको स्टॉक के बारे में लास्ट में बताऊंगा। पहले हम सीखते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। देखिए, आरएसआई डाइवर्जन जो होता है, हम इसके अंदर एक डाइवर्जन के बारे में सीखेंगे, बियरिश आरएसआई डाइवर्जन के बारे में। देखिए, स्टॉक हमारा ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है हमारा स्टॉक का मूवमेंट है। अब इसके ऊपर अपनी ट्रेड कैसे मैनेज करेंगे। या तो हमारा ये स्टॉक यहाँ आता, हम अपनी ट्रेड लेते। अब हम इसके अंदर दूसरा आरएसआई क्या देख रहे हैं हम इसके अंदर, ये हमारा आरएसआई का ग्राफ। अब आरएसआई ने हाई मारा, फ्री नीचे नीचे आरएसआई चलती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आरएसआई ने अपना एक डाइवर्जन बना लिया है। अब स्टॉक तो हायर हाई चल रहा है, लेकिन आरएसआई ये जो है हमारी आरएसआई डाइवर्जन पे है हमारी। और ये क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा, चार्ट है ये हमारा। अब इस चार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि आरएसआई हमारी नीचे जा रही है, ये हमारा डाइवर्जन बन रहा है, और स्टॉक हमारा हाई जा रहा है। मतलब क्या बता रहा है, हमारे ग्राफ क्या है, चार्ट हाई है और डाइवर्जन ऐसा है आरएसआई का। ये क्या है, हमारा आरएसआई हो गया, ये हो गया हमारा चार्ट। अब देखिए, जब हमें ऐसा कहीं डाइवर्जन देखने को मिले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि स्टॉक हमारा अगर 2 बार 3 बार हायर पोजीशन पे जाना तो हमें तीसरे हाई पे अपनी पोजीशन काटनी चाहिए और वेट करना चाहिए हमें एक शॉर्ट सेल बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम शॉर्ट सेल की पोजीशन कैसे बनाएंगे, या तो स्टॉक हमारा इस ट्रेंड लाइन को टच करे। अब आप लोग कहेंगे कि बार बार स्टॉक ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें इसके अंदर कैसे अपनी पोजीशन बनाएंगे, हमें वेट करना पड़ेगा इसका। हमें एक, अगर ये स्टॉक हमारा वापस रिवर्स लेके इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही तोड़ेगा और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है यहाँ पर, तभी हम अपने इसके अंदर एक शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हैं। जो एक कैटेगरी के ट्रेडर है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर देखेंगे अगर स्टॉक की ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ रहा है तो यहीं पर अपनी पोजीशन बनाएंगे और इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे। और मेंटेन करने के बाद अपनी एक राइड लेंगे। अब वो राइड उनकी कितनी आगे तक जाती है वो आरएसआई बताइए उनको। अब आरएसआई का डाइवर्जन पूरा चलता चला जा रहा है, आरएसआई पूरी डाउन होती चली जा रही है, हमारा डाइवर्जन बनता चला जा रहा है, और स्टॉक के अंदर आप देखेंगे बहुत ही तेजी से इसके अंदर एक गिरावट हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि आरएसआई डाइवर्जन को बिल्कुल भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, इसके ऊपर बहुत ही अपनी तीखी नजर रखनी है। अगर ये किसी हमें टाइम फ्रेम पर नजर आए, चाहे तो डेली टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो, या फिर हमें 4 घंटे का टाइम फ्रेम हो, सबसे बढ़िया आरएसआई जो वर्क करेगा वो आपका 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। वो बहुत तेजी से हमें उसके अंदर एक बियरिश रन या बुलिश रन देखने को मिलता है। हम जिसके अंदर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग बियरिश आरएसआई डाइवर्जन की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब स्टॉक के अंदर, अब ये जो चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, ये चार्ट एक ऐसा चार्ट है, ये एक फार्मा का सेक्टर का चार्ट है हमारा। अब फार्मा के सेक्टर के अंदर ऐसा कौन सा चार्ट है, वो है हमारा लॉरस लैब। अगर आप लॉरस लैब का चार्ट देखेंगे डेली या वीकली टाइम फ्रेम का, लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको आरएसआई के अंदर डाइवर्जन दिखाई देगा। देखिए, जब स्टॉक भागा था तब इसके अंदर हमें एक डबल बॉटम का पैटर्न दिखाई दिया था आरएसआई के अंदर, ऐसे करके आरएसआई गई नीचे आई थी, फिर आरएसआई ने ऐसे डाइवर्जन बनाया, एक बुल रन दिखाया था हमें इसके अंदर। लेकिन बुल रन जो इसने हमें दिखाया, बुल रन जब हम इसने दिखाया तो यहाँ पर हमारा डाइवर्जन बना।
RSI स्टॉक ने हमारा सपोर्ट से पहले। तो दोस्तों अगर आप लॉरस लैब का चार्ट देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि स्टॉक ने ब्रेकआउट से पहले एक डबल बॉटम बनाया था। तो अब उसके हम RSI पे आते हैं। जो डबल बॉटम था ये हमारा सपोर्ट हो गया। उसने हमें RSI में हम देखेंगे जब उसने डबल बॉटम बनाया था तो एक यहाँ पे हमें डाइवर्जन दिखाई दिया था। जब हमें ये डाइवर्जन दिखाई दिया था तो स्टॉक ने हमें एक अच्छा खासा बुल रन दिखाया। स्टॉक सीधा अपने ब्रेकआउट लेवल पे आया, यानी कि रेसिस्टेंस पे आया हमारा। जब स्टॉक हमारा रेसिस्टेंस लेवल पे आया तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे अंदर यहाँ पर एक डबल इनसाइड बार की कैंडलस्टिक दिखाई दी थी। फिर स्टॉक ने एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट दिखाई दिया और आज के टाइम पे जो स्टॉक है वो हमारा 1600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं। अब क्या ये स्टॉक हमें और एक अच्छा रन दिखा सकता है या हमारे इसके अंदर एक बियर रन देखने को मिल सकता है? दोस्तों इसी बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप एमटार के चार्ट पे देखेंगे कि एमटार का जो 7,800 का लेवल था, जैसे ही हमने उस लेवल को पार करा था वहां से हमें डेली टाइम फ्रेम में उसके अंदर डाइवर्जन दिखाई दे गया था। अब जिन्होंने वहां से डाइवर्जन देखने के बाद उसके डबल टॉप पे अपनी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो कितना अच्छा पैसा बना रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इसके चार्ट के ऊपर गौर करें कि RSI तो ऊपर चली गई है और चार्ट हमारा ऊपर जा रहा है और RSI अब हमारी डाइवर्जन के अंदर आ गई। डेली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देखेंगे RSI का, नीचे RSI मार्क करके, तो RSI हमें एक पूरा डाइवर्जन दिखा रही है और स्टॉक हमें एक हायर हाई की पोजीशन दिखा रहा है। अब इसके अंदर हम ट्रेड कैसे लेंगे? या तो स्टॉक इस ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली है उस ट्रेंड लाइन पे हम लोग एक स्टॉप लॉस रख के एक अपनी ट्रेड शॉर्ट सेल की बना सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर जब ट्रेंड लाइन का गैप डाउन होने का वेट करेंगे कि ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करके नीचे आए और एक रीटेस्ट करे, तब हम इसके अंदर अपनी बियरिश पोजीशन बनाए यानी कि शॉर्ट सेल करें। तो क्या अगर आप लोगों को अंदर नंबर्स के ऊपर जाना है, इसके रिजल्ट के ऊपर जाना है, रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी स्टॉक में अच्छा और आगे बुल रन दिखा सकता है। हमें तो अपने सिर्फ चार्ट के ऊपर चलना है ना। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर स्टडी करेंगे तभी उसके अंदर एक हम अपनी बियर या बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आज आपको सिखाया है इसके अंदर RSI डाइवर्जन के बारे में, इसको आप लोग बहुत अच्छे से सीखिएगा। बैक टेस्टिंग करिए कि RSI डाइवर्जन अगर आप लोगों को दिखाई देता है जिन जिन चार्टों के ऊपर, और बैक टेस्टिंग कर सकते हैं आप एमटार के चार्ट को लेकर। ऐसे काफी सारे चार्ट देखने को मिलेंगे जहां पर आप बैक टेस्टिंग अपनी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये फॉर्मेशन दिखाई दी है तो मैं आप लोगों को इसकी फॉर्मेशन का डायरेक्ट सिखा रहा हूँ कि इस फॉर्मेशन में हमें क्या करना चाहिए जो चार्ट के अंदर फॉर्मेशन बनी है। और बैक टेस्टिंग जितनी ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा आप लोगों का हाथ साफ होगा और अच्छे से इसके अंदर अपना आप सीख पाएंगे, अपनी ट्रेड ले पाएंगे। तो इस RSI डाइवर्जन और इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और ध्यान देने के बाद तभी अपनी ट्रेड के अंदर बने, क्योंकि देखिए मार्केट क्या, अगर हम अच्छे से उसके अंदर एग्जिट नहीं करेंगे तो वो हमारा सारा पैसा लेके चली जाएगी और हम बैठे हुए देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से बैक टेस्टिंग करके प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस RSI डाइवर्जन के बारे में सीख पाएं, बियरिश RSI डाइवर्जन।